कि पोस्ट पेड नहीं मंगवाया था मैंने, प्रीपेड बोल के मुझे पोस्ट पेड जो है चिपका दिया गया। प्रीपेड बोल के पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक तो ये स्कैम हो गया सबसे पहले ही। कस्टमर को जो क्लाइंट को है ना बेवकूफ़ बना रहा है जियो, एक बहुत बड़ा स्कैम है मेरे हिसाब से। ठीक है, हमारा जब बजट ही 500 रुपये है, हम उस बजट में चलेंगे ना भाई। सही बात। मैं महीने के 3000 रुपये कमा रहा हूँ। ठीक है, अब 5000 का नंबर कैसे ले लूँगा मैं? सवाल ही नहीं। समझ रहे हो, हम भी अपनी जेब के हिसाब से चलेंगे ना। सही बात है। हमने तो 299 का डाला था प्रीपेड, लेकिन हमको 500 की चपेट लगी, हम उसमें आग्री हो गए। फिर दोबारा उसने बोला कि इतने पैसे लगेंगे, हम उसमें भी आग्री हो गए। चल महीने का पोस्ट पेड आ जाएगा, चेंज कर लेंगे उसके बाद। अब आगे आप यहाँ पे दूसरी एक कहानी और बता रहे हो, और उसमें भी अगर नंबर अवेलेबल होगा जो आप जो बता रहे हो। हम नंबर आएगा और वहाँ पे क्या दिखा रहा था? ये दिखा रहा था। तो भाई जियो का आज मैं स्कैम दिखाने वाला हूँ आपको। हमने प्रीपेड नंबर लिया था, और प्रीपेड नंबर में कितने का था प्रीपेड नंबर शो कर रहा था हमको। मेरी फोटो बना रहे हो? एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा भैया। तो मेरी क्यों बना रहे हो? अरे तो आप एजेंट के तौर पर आए तो आपको तो लेंगे ना हम। अब आप मेरे को बोले आगे कि कितने पैसे लगेंगे अभी, और एक बार बताओ मुझे। तो प्रोसेस तो पूरा होने दो। प्रोसेस तो पूरा होने दो, वो तो चलो ठीक है, अगर सही रहा तो हम क्यों डालेंगे। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ आपने कितने पैसे बोले कि भाई इतने पैसे लगेंगे। जो सिस्टम था वो मैंने आपको बताया, वो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। मैं आपको एक चीज़ सिक्योरिटी बताता डिपॉजिट हूँ, भी आपको वापस मिलता है। एक चीज़ मैं बताता हूँ। हमने नंबर निकाला ऑनलाइन, उसमें प्रीपेड दिखा रहा है। प्रीपेड दिखाने के बाद और आप इसमें देखो ध्यान से, किधर प्रीपेड किधर तो होगा कुछ ना कुछ मेंशन। प्रीपेड पोस्टपेड ही होगा ऐसा भैया, उसमें प्रीपेड लिखा था। हमारे पास पूरा रिकॉर्डेड है। ठीक है, बच्चे तो है नहीं हम भी। ठीक है, तो उसमें प्रीपेड लिखा था। प्रीपेड लिखने के बाद हमको हमारा पैसा कटने के बाद पोस्टपेड हो गया हमारा नंबर। फिर हमें वहाँ से कॉल आता है। कॉल आने के बाद बोलते हैं कितने पैसे कटेंगे हो जहाँ 473 हमारे कटेंगे। उसके बाद भी 1 महीने के, हम उसमें भी अग्री हो गए। अब आप यहाँ पे आने के बाद अभी हमें बोल रहे हो कितने कटेंगे? 600। वो तो आपका 599 मैं आपसे एक जनरली पूछ रहा हूँ, कितने बोला आपने मुझे? हाँ, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने बोला? 599 में जैसे आपने हमको बोल दिया। हाँ। ठीक है, इस चीज़ का हमको कोई भी अवेयरनेस नहीं था। हमने कॉल पे बात की। कॉल पे बात करने के बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो भी हम डाल देंगे। कॉल पे बात करने के बाद उसको बताना चाहिए था भाई इतना हमारा जाएगा। उसके बाद भी ठीक है, उसको बताना चाहिए था। पेड बोल के पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक तो ये स्कैम हो गया सबसे पहले ही। कस्टमर को जो क्लाइंट को है ना बेवकूफ़ बना रहा है जियो, एक बहुत बड़ा स्कैम है मेरे हिसाब से। ठीक है, हमारा जब बजट ही 500 रुपये है, हम उस बजट में चलेंगे ना भाई। सही बात। मैं महीने के 3000 रुपये कमा रहा हूँ। ठीक है, अब 5000 का नंबर कैसे ले लूँगा मैं? सवाल ही नहीं। समझ रहे हो, हम भी अपनी जेब के हिसाब से चलेंगे ना। सही बात है। हमने तो 299 का डाला था प्रीपेड, लेकिन हमको 500 की चपेट लगी, हम उसमें आग्री हो गए। फिर दोबारा उसने बोला कि इतने पैसे लगेंगे, हम उसमें भी आग्री हो गए। चल महीने का पोस्ट पेड आ जाएगा, चेंज कर लेंगे उसके बाद। अब आगे आप यहाँ पे दूसरी एक कहानी और बता रहे हो, और उसमें भी अगर नंबर अवेलेबल होगा जो आप जो बता रहे हो। हम 29 ही है, इसमें यहाँ पे कटेगा 3 रुपया। 96 वापस आएगा। कटने के बाद वापस आएगा तो काटे क्यों रहे हो भाई? फिर वो सिस्टम है हमारे हाथ में, तो हम तो बनाया नहीं है, पहले से सबसे चीज़ें बनी हुई है। चलो कोई नहीं, आज हमारे साथ हुई है, लेकिन आगे से बहुत लोगों के साथ नहीं होगा। बहुत लोगों को पता लग जाएगा जियो कितना बड़ा स्कैम कर रहा है। स्कैम तो बोलने से था, ये जरूर है भाई स्कैम है। दिस इज स्कैम। अगर आप 399 बोल के उस प्रीपेड को पोस्टपेड में भेज रहे हो, उसके बाद उसका बिल भी भेज रहे हो, उसके बाद घर आने के बाद बोल रहे हो मेरा पैसा कटने के बाद उन्होंने बोला पोस्टपेड है, तो हम नहीं लेते हैं नंबर। समझ रहे हो, सबसे बड़ा स्कैम तो यही है। पैसा कटने के बाद बोल रहे हैं पोस्टपेड है, तो ये स्कैम है और बहुत बड़ा स्कैम है। कितने लोग इसमें फंसते होंगे, जो गरीब होंगे, जो नहीं लेना चाहते होंगे पोस्टपेड नंबर, हटेंगे ना पीछे। एक कंज्यूमर भी पीछे हटता है तो बहुत बड़ी बात होती है। 99 रुपीज़ कट गए मेरे। भैया ने बोला कि 3 रुपये कटेंगे, इसमें 99 रुपीज़ कट गए, और मुझे नहीं लगता एक बार पैसे कटने के बाद पैसे वापस आया करते हैं। ये देखो स्पेंड कार्ड नंबर इतना, इंडियन इतना, मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसके ऊपर से 99 कट गए, और कटने के बाद भी मुझे मैसेज आता है कि गोल्ड पास जनरेशन नॉट अवेलेबल फॉर दिस क्रेडिट कार्ड, प्लीज़ सेलेक्ट अनदर ऑप्शन। अनदर ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब है बार बार 99 रुपीज़ देते जाओ और वो करते जाओ। बताओ भैया अभी इसके बारे में। एक्सिस बैंक का डाला ना आपने, उसमें भी ये चीज़ आ गई। ऑब्वियसली 99 कटे, मेरे पास मैसेज आ। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि पैसा आपका रिफंड है ही नहीं। जो 500 रुपये हमारे नंबर के कटे वो रिफंडेबल नहीं है। 600 रुपये हो गए हमारे अभी। अब हमको नहीं चाहिए, तो आप बताओ ये पैसा रिफंड हो गया या नहीं, ये बताओ भैया। और अभी तो आपने 3 रुपीज़ बोले थे ना कि 3 रुपीज़ जाएंगे।
हाँ वो वापस से रिफंड करते हो। कब करेंगे रिफंड? अभी हुआ ही नहीं, एक्सेस का ही डाला मैंने वो। और अगर एक्सेप्टेबल था ही नहीं तो फिर उसने पैसे काटे ही क्यों? यही बोल देता ना, सीवी भी डालने से पहले ही वो मैसेज देता है। जब आपका कार्ड नंबर देखते हैं ऑफर के लिए तो उसी टाइम पे बोलता है वो कि ये कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। ओटीपी डाला था? ऑब्वियसली भैया, ऐसे भाई कैसे पैसे काट कटे हैं तो जाएंगे? ओटीपी तो डाला ही है ना मेरे मैसेज को। दिखा दूँ, एक सेकंड, ये लो मैसेज देख लो आप। कुछ नहीं, मेरे को मैंने अपने हिसाब से जितना करना था मैंने किया। अब इसमें चीज़ नहीं आ रही है, अब मैं मेरा प्रोसेस चालू कर दूँ। प्रोसेस में अगर वो आता है तो उतना तो आप देख लेना। मैं प्रोसेस चालू कर दूँ मेरा, क्योंकि मेरी सामग्री तो इकट्ठी हुई नहीं जिससे मैं आपका 500 रुपीज़ बचाने वाला था। वो तो अब आगे देखा होता है कि नहीं होता। नहीं 500 कैसे बचेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसी से तो बचने वाला था, क्योंकि गोल्ड पास बनता था ना, गोल्ड पास तो बनेगा नहीं। तो गोल्ड पास को और तरीका देखो ना जो फ्री में बने। ये थे कोई जो भाई से लेना ना ईमेल आईडी। अरे कॉर्पोरेट नहीं है ना वो, मैंने कॉर्पोरेट ही तो डाली अपनी स्किन वाली जो थी मेरी, वही तो डाली। अब जैसे लोग हैं, मैंने देखा जो लोग एरिना में काम करते थे, एरिना की ईमेल आईडी फट डालते फट देनी, गोल्ड पास बन के आता है, फट देनी। ये चीज़ मैंने अपनी आँख से देखी है। मैंने स्किन ट्रीटमेंट वाली डाली, जो हमारा स्किन ट्रीटमेंट वाला था ना, रजिस्टर करवाया था हमने स्किन के काम का, वो यार डाली। वो एक बात कॉर्पोरेट बताओ में गिनी यार, जाएगी ना। एक आम आदमी के पास कॉर्पोरेट कैसे हो गया, बताओ ना मुझे एक बार। मैंने प्रोसेस चालू कर दिया, देखो प्रोसेस में देखिए कितना। हमारे तो पैसा मर जाएगा यार, 500-600 रुपए। पर वो तो 500 रुपये तो आपको रिफंड है ना। कैसे? अभी तो बोल रहे थे अब रिफंड नहीं है, अभी तो यहाँ से आप चले जाओगे उसके बाद कौन देखेगा यार, कौन सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, वो तो वेवर सिक्योरिटी वेवर में जाता है। और ये जो पैसा कटा 99 रुपीज, ये भी आपको हो भैया जाएगा। नहीं आएगा, हम लिख के दे रहे हैं, नहीं आएगा। ये साले चोर हैं, अंबानी अडानी ये सब चोर हैं, लोगों को ठग रहे हैं। अब लोगों की मेहनत की कमाई हराम से खाएंगे तो दिक्कत तो आएगी ना भाई। मैं अपना प्रोसेस चालू करता हूँ, चलो क्या करें। भैया गलत है ये, मेरे हिसाब से आप लोगों को भी इस तरह की नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मैं तो आपको सही बताऊँ, ठीक है? क्योंकि इसमें बद्दुआएं आप लोगों को भी लगती है, ठीक है? कोई सिंपल सी एक बात है भाई, सब ईमानदारी का पैसा चाहते हैं। हाँ सही बात है। ठीक है, अब जिस काम में आपको दो गाली मिले ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करके डाले, ठीक है, वो काम अच्छा थोड़ी है मेरे भाई। आपको भी पता है ना ये चीज़ तो, कि कंपनी इस तरह का खेल खेल मेरा रही है। 500 रुपये कट होने के बाद जब होम डिलीवरी के लिए मैंने लिखा तो उसके थोड़ी देर बाद आ गया मैसेज आया मुझे कि रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है। और एक सिंपल सा है, अगर हम नीचे से जाके नंबर लेते ना, कुछ नहीं जाना था, 299 रुपीज जाना था नंबर सिलेक्ट करके। नंबर तो नीचे भी दुकान से ले सकते हैं ना। हाँ। हमने सोचा चल घर पे आ जाएगा, हमें क्या पोस्ट पेड की जरूरत पड़े, हमारे कौन सा बड़े बिजनेस चल रहे हैं भाई। इन्फ्लुएंस करते हैं, नंबर ये आप भी निकाला है यार, उसमें जो मर्जी निकालो, गलत है। जैसे मालूम है, ये आज फर्स्ट टाइम बना है इंडिया में। 2G के ऊपर कभी गया ही नहीं है कारपेट। 4G में पहला इसलिए इंडिया की भारतीय 4G। अभी आप अपना प्रोसेस करो। पैसा कटने के बाद बोला जाता है कि आपका नंबर पोस्ट पेड है। 299 रुपीज़ हमको प्रीपेड दिखाया जाता है, प्रीपेड होने के बाद इसका चार्ज हो जाता है 499। उसके बाद उनका एजेंट आता है कि आपको 599 रुपीज़ और देने पड़ेंगे। तो भैया जियो का बहुत बड़ा स्कैम है, वीडियो अपलोड कर दूंगा। 99 रुपीज़ कटा था, उसमें काम हो गया, आप ये कह रहे हो? ये 99 में काम हो गया। पहले यहाँ पे कितना आता था, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिखाई दे 0 आ गया। तो अभी आपका काम हो गया। मतलब जो हम पहले पे कर चुके हैं वो उन्होंने सिक्योरिटी में ले लिया। अरे अभी 100 रुपये दिया नहीं है, वही उसी में काम हो गया ना। हाँ। अच्छा ठीक है, पहले तो हमने 500 रुपये दिया ऑलरेडी, वो नंबर का हो गया। वो सिर्फ नंबर से अभी आप ये वो नंबर का हो गया। अभी आप ये कीजिए, इसे स्कैनर दीजिए, इसमें QR कोड आएगा, पेमेंट करना आपको। किस चीज़ का पेमेंट करना? ये पेमेंट करना आप यहाँ पे वाले में पेमेंट यहाँ पे कितना लिखा था 599। आपको कितना, आपको बोला 600 रुपये पे करना पड़ेगा। मैं आपको बोला ना 599। तो अभी आपका डिपॉजिट नहीं लगा, 500 रुपये डिपॉजिट था, वो नहीं लगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0 कर दिया। अगर 500 रुपये आता तो यहाँ पे लिख के आता 599 क्या था। तो अभी इसमें और पे करना पड़ेगा? ये 99 पे करना और कुछ नहीं। और अभी जो वो तो आपका उसमें वो तो आ जाएगा, पर ये कर दीजिए आपका अभी अच्छा है, 500 रुपये बच गया आपका, नहीं तो जल्दी से मिलता कोई नहीं। नहीं, करो ये सब बराबरी कर लेने हैं हमको। प्रीपेड नंबर पोस्टपेड बन गया, अब हम इसको 1 मंथ के बाद प्रीपेड बनाएंगे, अब वो भैया करेंगे। उसका क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं, मुझे हमारे सॉफ्टवेयर में सब्सक्रिप्शन, उसी से मैं आपका ये पोस्टपेड प्रीपेड में कन्वर्ट कर दूँगा। उसमें कोई चार्ज वार्ज तो नहीं कटेगा? उसमें चार्ज तो नहीं कटेगा, पर उसमें रिचार्ज लगेगा। हमारा खत्म हो जाएगा,
महीने जो जैसे आज की तारीख है, आज की तारीख में बुला के नया रिचार्ज हो जाएगा। ये 28 दिन का है कि 30 दिन का? क्या? वो 499 रुपीज़ में उन्होंने ये कंप्लीट पैकेज मुझे बताया था। उसके बाद जब मैंने इस नंबर को सिलेक्ट किया, अपना एड्रेस डाला कि ये पैकेज मुझे डिलीवर होगा, तो जब वो मुझे डिलीवर हुआ यहाँ पर, उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने बोला कि मैं आपका ये प्रोसेस कर रहा हूँ, बट ये आपका जो है ये प्रीपेड नहीं है, ये पोस्ट पेड है। इस तरह के नंबर जितने भी होते हैं वो पोस्ट पेड होते हैं, जबकि वो वीआईपी नंबर नहीं था, वो एक नॉर्मल नंबर था जिसका उन लोगों ने हमसे 499 चार्ज किया। और उसके बाद वो पेमेंट करने के बाद रिफ़ंड का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद उस एग्जीक्यूटिव ने बोला हमें कि आपको दोबारा से 600 रुपीज़ का डिपॉजिट देना पड़ेगा इसमें, जो कि मैंडेटरी है और वो रिफंडेबल भी नहीं है। तो गाइज मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आप कहीं पर भी सिम परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे वो आपसे सिक्योरिटी अमाउंट क्यों लेगा? नंबर से ज़्यादा अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट का है। तो उन्होंने मुझसे यहाँ पे 600 रुपीज़ डिपॉजिट के लिए, फिर उनको मैंने बोला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पर आपका ये सारा स्कैम जो है मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, आप पहले हमसे बात तो करिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तो दीजिए, हम वेरीफाई करेंगे, हम देखेंगे कि अगर आप गोल्ड के अंदर आते हैं तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, आपका काम इतने में ही हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। वेरीफाई करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैम 99 रुपीज़ आपको फटाफट से पे करने हैं। उन्होंने एक स्कैनर दिया, मैं सारा यहाँ पर आपको शो कर दूँगी। मैंने उनको 99 रुपीज़ का पूछा कि ये क्यों देना है, तो उन्होंने बोला कि मैम पहले 600 जा रहा था, अभी 99 जा रहा है, लेकिन आपके 3 रुपये कटेंगे और 96 जो है आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करना है। तो मैंने वो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, मैंने 99 रुपीज़ उसमें पे किए, बट मुझे वो 99 रुपीज़ जो है रिफ़ंड नहीं आया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी मैम, आपका प्लान तो एक्टिव ही नहीं है, इसके अंदर आपको 600 डिपॉजिट अलग से देना ही पड़ेगा, और ये जो है इसका आपका हर मंथ जो है बिल आएगा, और नेक्स्ट मंथ की बिलिंग साइकिल में आपका 475 रुपीज़ तक का आपको बिल प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। अब मेरे 499 भी गए, अब मेरे 99 रुपीज़ भी गए, उसके बाद वो 600 डिपॉजिट का बोल रहे हैं वो भी गए। फिर जब मैंने बोला कि मुझे चाहिए ही नहीं, अब मैं लाइव जा रही हूँ यूट्यूब पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम वेट, मैं अगला प्रोसेस करके देखता हूँ। फिर उन्होंने नेक्स्ट प्रोसीजर किया, दोबारा से वही सब आईडीज़ मेरे को बोल रहे कि आप ये वाली जीमेल डालिए, आपका कोई कॉर्पोरेट का जीमेल है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, जो कि तब भी वेरीफाई नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला अरे मैम आपका तो ऑप्शन आ गया। तो मैंने पूछा कौन सा ऑप्शन आ गया? मैम बिना सिक्योरिटी अमाउंट दिए आपका जो है ये नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उन्होंने बिना 600 रुपये डिपॉजिट लिए मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर दिया, मेरा नंबर चल गया। बट वो जो 99 रुपीज़ मेरा गया था, जिसमें मुझे बोला गया था कि 3 रुपये कटेंगे, 96 रिफ़ंड आएगा, वो मुझे रिफ़ंड नहीं आया अभी तक। और सबसे बड़ी इसके अंदर मेरे को प्रॉब्लम ये, हैरेसमेंट ये फेस करनी पड़ी कि पोस्ट पेड नहीं मंगवाया था मैंने, प्रीपेड बोल के मुझे पोस्ट पेड जो है चिपका दिया गया, क्योंकि वो 499 वो लोग एडवांस में ही ले लेते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग। कैश ऑन डिलीवरी इज़ नॉट अवेलेबल। मैंने जियो की जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, मैंने जियो की वेबसाइट से वो नंबर ऑर्डर किया था जिसका मुझे लिंक आया था। तो आप सोचिए, जो एग्जीक्यूटिव्स भी आपके घर पे आ रहे हैं आपको नंबर देने, आपकी KYC करने, वो लोग भी आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, आपको ये बोल के कि नहीं आपको इतना पेमेंट और देना पड़ेगा, जबकि उसके ऊपर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, किसी भी तरह का उस बिलिंग साइकिल पे मेंशन नहीं है कि आपको इतना देना है या इतना डिलीवरी मैन को देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आगे से नंबर परचेज़ करने के टाइम प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू सो मच। तो गाइस, स्कैम नंबर 3 आज का जो कि मेरे साथ हुआ जियो का नंबर परचेज़ करने पे। यस, जियो का मैंने नंबर परचेज़ किया था। एक ऑनलाइन मेरे पास फ़ोन पे मैसेज आया था कि आप अगर अपने पर्सनल चॉइस का नंबर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो मैंने उसी में से सीरीज़ सेलेक्ट की जिसमें उसमें मुझे बोला गया कि जो है आपका प्रीपेड है, इसके लिए आपको 499 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसमें आपको इतना डाटा मिलेगा अनलिमिटेड, और इतने जो एप्लीकेशंस का है एक्सेस है, जिसमें अमेज़न प्राइम था, जिसमें जियो सिनेमा था, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस थे जो कि 499 रुपीज़ में आ रहे थे।